अस्सलाम वालेकुम जी। हैदर वॉइस के तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं और हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हैदर वॉइस 2.0 पे इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की 3 कहानियाँ अपलोड हो चुकी हैं और अब नेक्स्ट भी आएंगी। और इसके बाद आप बहुत सा सवाल कर रहे हैं ये हमज़ाद के बारे में। तो जहाँ तक हमज़ाद का ताल्लुक़ है, मैंने ये इसका जो स्क्रिप्ट था वो 13 एपिसोड्स तक ही मिला था मुझे। अब इसकी 13 से आगे जो एपिसोड्स है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने तौर पे, आपके लिए अच्छी सी कहानी बनाऊँगा। इसके आगे जितनी भी एपिसोड्स होंगी आपके लिए वो मज़ेदार होंगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम बना सकूं, लेकिन जितनी भी होंगी आप उसको कबूल कीजिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड इसकी आपको बहुत जल्द जो है वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। जो है तब तक आप जो है ये इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की कहानियाँ एंजॉय कीजिए 1-2 दिन में। कल तो वैसे भी 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम में कोई अपलोडिंग नहीं होगी। 10 मुहर्रम में जो है वो कोई काम नहीं होता, तो इसलिए फिर जो है ये कि उसके बाद इंशाल्लाह ये हमज़ाद की नेक्स्ट एपिसोड आएगी। मैंने इस कहानी को जो है वो ख़त्म नहीं किया या इसको बंद नहीं किया। ये इसका स्क्रिप्ट इतना ही था, लेकिन इसको मैंने अब एक्सटेंड करना है अपने तौर पे। और दूसरी बात यह है कि हैदर वॉइस पे आपने देखा है कि मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है दोबारा। ये 4 जो एपिसोड्स हैं एपिसोड्स नहीं, ये शॉर्ट स्टोरीज़ अपलोड हो चुकी हैं। और इसके बाद भी मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए, जो यूनिक कहानियाँ होती हैं, जो एक ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है ना, जो आप आज देखते हैं आजकल के वीरान रास्ते पे ये हुआ वो हुआ, ये सारी स्टोरीज़ जो है मैं आज से बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ। वही घिसा पिटा जो कंटेंट है वही लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। अगर आप ये देखें मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस में चले जाएं तो ये देखें, ये कफन पोश लाश है, पुरस्रार दुल्हन, एक आमिल की कहानी, पिछल पैरी, पुरानी कब्र, ये सारी बहुत सारी मैंने ख़ुद लिखी थी। ये गर्दिश, तो ये कंटेंट जो है ना, ये रास्तों का और ये वो, इसमें थोड़ी सी जिद्दत होनी चाहिए ताकि सुनने वाले के लिए जो है वो एक नई चीज़ हो। तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग आजकल बहुत से चैनल्स जो हैं वो बना रहे हैं लोग। आपको पता है लोगों के जो जो सुनता है कि जी कहानियाँ ये वो, इसमें अर्निंग है ये वो, लोग बस ऐसे ही देखे सुने बगैर जो है चैनल्स बनाते जा रहे हैं। हालांकि ये होता है कि चैनल्स बनाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनल्स वो होने चाहिए जो एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड का हो। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोरीज़ का हो। आप किसी भी चीज़ में कोई स्किल रखते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो उसमें आप चैनल बनाएं। लेकिन मैंने देखा है कि लकीर के फ़कीर हैं लोग और स्टोरीज़ वाले चैनल धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं। तो मैं हमेशा एक ऐसे कंटेंट की तलाश में रहता हूँ जो सबसे अलग थलग हो। उसमें मैंने आज ये एक कहानी आपको एक दूसरे ट्रक ड्राइवर ने मुझे सुनाई थी। एक पहले ट्रक ड्राइवर की कहानी मैंने अपलोड की थी, वो भी मुझे ट्रक ड्राइवर ने ही सुनाई थी, जिसे मैंने ख़ुद एक्सटेंड करके एक कहानी की शक्ल में दिया था। और उसके बाद आज एक दूसरी कहानी ट्रक ड्राइवर की और एक चोर का सच्चा खौफनाक वाक़या। जो ये एक वो चोर तो नहीं था असल में, एक्चुअली जो जिस आदमी का ये वाक़या है उसने बताया कि वो चोर तो नहीं था, लेकिन उसके साथ ये वाक़या पेश आया है। अब बहुत से लोग इस पे यकीन करें या ना करें, लेकिन उसने इस तरह मुझे बताया है कि इस तरह एक ट्रक जो है उसको एक्सीडेंटल ट्रक मिला था रास्ते में और फिर उसके साथ ये वाक़या पेश आया कि उसने उसे पनाह दी और बाद में उसे पता चला कि वो एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। अब मुझे जिसके साथ वाक़या पेश आया उसने बताया, तो ये मुझे एक यूनिक कंटेंट लगा और उसे मैंने कहानी की शक्ल में आपके सामने पेश किया। इसलिए जो है वो कहानी फ़िक्शन भी होती है, लेकिन कहानी का वो मज़ा आता है जो एक्चुअल में कोई वाक़या हो चुका हो। तो इस तरह की कहानियों की तलाश में हमेशा मैं रहता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि कुछ ज़्यादा गैप ना आए। पिछले दिनों कुछ गैप आ गया था, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लिए वॉइस ओवर करना मुमकिन नहीं था और इस वजह से आपने कुछ टाइम देखा कि कहानियाँ नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह तवातुर से आएंगी। अब इधर उर्दू कॉर्नर 2.0 पे जो है वो मलिक सफदर याद साहब की और साथ साथ मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की कहानियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आप वो भी इंजॉय करेंगे और साथ अहमद यार ख़ान की कहानियाँ भी ऐड करेंगे। और उसके बाद उर्दू कॉर्नर के कंटेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, इस पे एक बहुत अच्छी बहुत यूनिक किस्म की एक कहानी मैं लेके आ रहा हूँ, जो एक बादशाह शहज़ादे की कहानी है, लेकिन दिलचस्प लगी है और थोड़ी सी डिफरेंट लगी है। ये बाकी जितनी कहानियाँ उससे डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगी। आप ज़रूर चेक करते रहिए चैनल और सपोर्ट इसी तरह कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अच्छा, ये उर्दू कॉर्नर 2.0 जो चैनल है, इस पे मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, तो मैं उनके कमेंट्स के जवाब भी जो है वो देना चाहूँगा। इसमें बहुत से लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो इसकी जो है वो मलिक सफदर याद साहब की नेक्स्ट कहानी जो अपलोड हो रही है आज या कल तो नहीं होगी, अगर हुई तो आज रात को होगी, अभी अगर ना हुई तो फिर परसों होगी। और इसके साथ साथ जो है मैं एक कमेंट्स के आंसर्स जो हैं वो उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा।
उसमें जिन लोगों ने इन वीडियोस पे कमेंट्स किए हैं उर्दू कॉर्नर 2.0 की, मलिक सफदर साहब की, उनके सबके कमेंट्स के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। आप सबका शुक्रिया, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।